भाई बार्सिलोना की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, बट ये है कि उलझते ही जा रही है, पता नहीं मैड्रिड के सामने क्या होगा। क्योंकि अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड से हारते हुए आ रहे हैं, अल्मीरिया से हारते हुए आ रहे हैं, मोमेंटम फिलहाल हमारा बहुत खराब है, और उसके साथ में लेवेंडोस्की नहीं होगा, डेम्बेले नहीं होगा, पेदरी नहीं होगा, एंड शायद से क्रिस्टेंसन का भी कुछ लफड़ा हो गया, बट आई होप सो ये टीम में हो। बट अगर इस मैच को देखा जाए, ये बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, क्योंकि अगर ये मैच बार्सिलोना हार जाती है, अगले मैच में वेलेंसिया के अगेंस्ट वैसे भी जावे नहीं होने वाला, गावी नहीं होने वाला। इसका मतलब डबल प्रेशर होगा बार्सिलोना पर कि ये मैच एटलीस्ट जीत कर मोमेंटम लेकर जाए। बट बात ये है ना कि दोनों ही फुल फ्लेज्ड मोड पर आएंगी, दोनों ही अपने फुल गन्स ब्लेजिंग वाली तरीके से खेलने वाली है। क्यों बताता हूँ। सबसे पहली बात, रियल मैड्रिड के लिए ये मैच इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें बार्सिलोना को एक हराना है, और कोपा डेल के फर्स्ट लेग में और सैंटियागो बर्नाब्यू पे हराएंगे तो ऑब्वियसली कैंप नो में जाकर कुशन मिलेगा उन्हें कि वो सेट बैक कर सकते हैं। बट अगर बार्सिलोना की बात करें, उन्हें भी ये मैच जीतना पड़ेगा अगर उन्हें कुशन चाहिए तो, क्योंकि अगर उन्होंने ये मैच हार लिया तो कैंप न्यू पर जाकर उनकी लाइफ डिफिकल्ट होने वाली है, क्योंकि ऑब्वियसली रियल मैड्रिड उधर जाकर सेट बैक करेंगी। तो यही एक मौका है जहां पर रियल मैड्रिड खुलने वाली है, शायद से प्रेस करेगी ऐसी बार्सिलोना के खिलाफ जिसके प्लेयर्स इंजर्ड है, लेवेंडोस्की नहीं है, पेदरी नहीं है, डेम्बेले नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो फंडामेंटल प्लेयर्स है हमारी टीम में, जिसके अराउंड प्ले मतलब ये सिस्टम बिल्ड हुआ है, पेदरी के अराउंड या डेम्बेले के अराउंड, मे बी वही नहीं खेलने वाले हैं ये मैच। तो ऑब्वियसली रियल मैड्रिड बार्सिलोना पर अटैक करेगी, और क्योंकि रॉड्रिगो भी आ गया उनके पास, बेंजीमा तो है ही, विनीशियस जूनियर, उनके पास सब है भाई, द बेस्ट लेफ्ट विंगर इन द वर्ल्ड, फिलहाल द बेस्ट स्ट्राइकर है उनके पास। उसके साथ मॉडरिच भी ले लो, और मॉडरिच और क्रूस अगर साथ में खेल लेते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है बार्सिलोना को, जिस तरीके से पिछले मैच में दिखा था। बट उसका एडवांटेज लेने के लिए आपको एक प्लेयर चाहिए जिसका नाम है पेदरी, या उसके प्रोफाइल का एक प्लेयर चाहिए जो कि बार्सिलोना के बेंच पर है। क्या जावी उसके तरफ नजर दौड़ाएगा या फिर वही 4-3-3 वाली सिस्टम यूज करेगा? क्योंकि हमने अल्मीरिया के सामने देख लिया, जब जावी ने 4-3-3 वाली सिस्टम यूज की थी, बुस्केट्स एक सोल पिवट था, और वहां पर बुस्केट्स की खामियां नजर आई थी क्योंकि उसके पास कुशन नहीं था। क्योंकि अगर हम 4 मिडफील्डर वाले सिस्टम के साथ जाते हैं, बुस्केट्स के बाद कुशन होता है फ्रैंकी डियोंग का, और उसके आगे गावी का और पेद्री का, तो वो नहीं था उसके पास, और वो खुल गया था, पूरा दिख गया था हमें सेकंड हाफ में कि कैसे चल रहा है बुस्केट्स का, नहीं चल रहा था अच्छा। बट अगर यहाँ पर 4 मिडफील्डर वाले सिस्टम के साथ जाते हैं, माई पिक विल बी पाब्लो तोरे इस मैच में। पाब्लो तोरे इस कहीं ना कहीं द सेम प्रोफाइल एज पेद्री, जिस तरीके से वो वर्क करता है, स्पेसेस के बीच में ऑपरेट करता है, और जिस तरीके से वो इन बिहाइंड्स निकालता है, मुझे कहीं ना कहीं पेद्री की झलकियां दिखती हैं उसमें कि वो रोल निभा सकता है और वो सिस्टम में फिट बैठ सकता है। बट क्या जावी इस मैच में गैम्बल खेलेगा? आई थिंक नॉट। और हमारे पास नंबर 9 की भी प्रॉब्लम है, जिसके लिए हमारे पास एल्क्रॉन है जो 12B में है, और मुझे ये भी नहीं लगता कि जावी उसे भी इस मैच में मौका देगा खेलने का। बट ऑब्वियसली नंबर 9 पोजीशन पर हमारे में फरहान टोरेस ही दिख सकता है। बट अगर मैं रियल मैड्रिड की बात करूँ इस मैच में, तो ऑब्वियसली देखिए चुआमेनी अभी अभी आया है इंजरी से, तो सीडीएम पर उनका जरा गड़बड़ है, तो कामाविंगा सीडीएम पर खेल सकता है, ठीक है। और कामाविंगा ने इस सीजन बहुत बढ़िया खेला है, मे भी चुआमेनी से बेहतर, क्योंकि चुआमेनी इंजर्ड था, वो अलग बात है। बट फिर भी अगर हम कामाविंगा को देखते हैं, एक वर्क हॉर्स, ठीक है, बंदे की डिस्ट्रीब्यूशन कतल है, बंदा आपको पूरा ड्रिबल करके देगा, बंदे की डिफेंसिव एट्रीब्यूट्स तगड़ी है। बट आगे उसके होने चाहिए 2 प्लेयर्स, वन इज मॉडरिच जो कि वो क्रिएटिव रोल निभाए कामाविंगा के आगे, और एक बंदा चाहिए जो ऑर्केस्ट्रेट करे मिडफील्ड को। बट अगर आप ये दोनों को देखते हो, ये दोनों को अगर थ्रेड्स मिलाते हो, आपको क्रूस एंड मॉडरिच ही दिखेंगे, और ये दोनों एक इसमें नहीं खेल सकते बार्सिलोना के अगेंस्ट। और ये हमने पिछले मैच में भी देखा है, क्योंकि जब जब ये खेले हैं मतलब एक ही टीम में, जब बार्सिलोना के अगेंस्ट, तो कहीं ना कहीं ये स्लो गिरी है इनकी मिडफील्ड, या शायद से फेदे भी खेल सकता है इन दी मिडफील्ड, और आपको रॉड्रिगो दिख सकता है एट द नंबर 10, क्योंकि रॉड्रिगो अभी अभी आया, बोले थे कि 11 दिन के लिए जाएगा, और बंदा अचानक में आ गया। और आपको रोकना पड़ेगा विनीशियस जूनियर को, वो कैसे रोकेंगे पता नहीं, क्योंकि कुंडे अरावो होगा, अरावो को राइट बैक पर डाल सकते हो आप विनीशियस अगेंस्ट वापस रोकने के लिए, क्योंकि हमने मैनचेस्टर यूनाइटेड में कर देखा, और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इसका तोड़ निकाल लिया रैशफोर्ड को स्विच कर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। क्या एंसेलोटी ने इससे सीखा है, और क्या वो विनीशियस को राइट हैंड साइड पर स्विच कर देगा? ये दिखने लायक हुआ, क्योंकि अरावो को उन्होंने नलीफाई कर दिया था। अरावो एक बार राइट हैंड साइड पे गया था, उसने स्विच ऑफ कर दिया रैशफोर्ड को फर्स्ट लेग में, रैशफोर्ड स्विच हो गया, इधर राइट हैंड साइड पर आ गया, आल्बा की साइड पर, और बूम भाई खत्म हो गई बार्सिलोना। मतलब वहां पर से तो उसके इन बिहाइंड बहुत तगड़े थे। तो क्या विनीशियस भी ऐसा कर सकता है? और अगर ऐसा कर रहा है तो वहां पर क्रिस्टेंसन का होना बहुत जरूरी है। एंड आई होप बाल्दे भी इस मैच में खेल रहा हूँ ना, जॉर्डी अल्बा को हम स्टार्ट ना करें कोपा डेल रे में, तो क्योंकि अगर यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम अपनी खुद की मतलब बेसिकली मौत को दावत दे रहे हैं कि आओ हमारे पास एक गोल मार के जाओ। और जिस तरीके की गावी की प्रेस मैच बोल रहा हूँ भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें गावी ने बोला है कि ये डिसाइड होगा सेकेंड लेग पर सेकेंड लेग पर डिसाइड होगा वो जीतेगा कौन, लेग में आगे कौन जाएगा। इस जो फर्स्ट मैच है उसे तुम्हें जीतना है, और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है जावी विल गो फॉर अ ड्रॉ इन दिस मैच।
आई जस्ट डोंट नो भाई, अगर बार्सिलोना जीत जाती है तो बहुत बड़ा ये हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे प्लेयर्स नहीं होने के बाद भी बार्सिलोना जीत रही है। बट अगर ज़ावी इस तरीके से बोल रहा है कि जो भी होगा वो कैंप नु पे डिसाइड होगा, आई थिंक वो ड्रॉ के लिए जा रहा है। उसे भी पता है कि हमारे स्क्वाड की बहुत लगी पड़ी है, शायद से विश्वास ना हो प्लेयर्स पर, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, वो तो मोराल वाली थिंग है, वो तो बूस्ट विस्ट हो जाएगी। अगर कैंप नु में बोल रहा हूँ मैं, ड्रेसिंग रूम में जरा पेपटॉक दिया तो हो जाएगा वो। द ओनली कंसर्न फॉर मी राइट नाउ इज द राइट बैक पोजीशन और नंबर 9 की पोजीशन, क्योंकि राइट विंग पर हमारे पास रफीनिया होगा, लेफ्ट विंग पर हम चलो फरहान टोरेस को भी खिला लेंगे या अंसु फाटी भी खेलेगा, क्योंकि फरहान टोरेस का पिछला मैच वाज ब्रिलियंट, बंदे की क्रॉसेस पिन पॉइंट थे। और एक एरिया जहाँ पर रियल मैड्रिड मात खाती है दूसरी टीमों से इज हेडर्स, और हेडर्स में बार्सिलोना को स्ट्रांग होना पड़ेगा। और यहीं पर लेवेंडोस्की का मिस सबसे खलेगा बार्सिलोना को, क्योंकि लेवेंडोस्की वो बंदा होता जो हेडर्स लेता इन दी बॉक्स, और वही नहीं है, वही नंबर 9 नहीं है हमारे पास, तो वही तो मुश्किल है। अगर आप फरहान टोरेस को खिलाता, वो बिटवीन द स्पेसेस ब्रिलियंट भाई, बंदा आपको सब कुछ करके देगा फिनिशिंग के अलावा। यही मुझे कंसर्न है फरहान टोरेस से, बंदा सब कुछ कर देता है बट फिनिशिंग। रफीनिया ने जब से वो आउटसाइड द बॉक्स गोल मारा इन द प्री सीजन, उसके बाद से बंदे ने आउटसाइड द बॉक्स वाला कुछ दिखा नहीं है, उसके बाद से उसकी गोल्स गायब ही हो गया। अगर इस मैच में अंसु फाटी को स्टार्ट करते हो, मे बी पॉजिटिव साइन दिखे हमें पहले, बट मैं वापस वही करने लग जाऊंगा कि बंदा इज फिट और नॉट। यही वाला सीन आता है अंसु फाटी के साथ। और सिस्टम में बैठने के लिए तुम्हें पता है बाल्दे अगर वो साइड पे, तो अंसु फाटी को इन्वर्टेड आना होगा। तो यू कैन सी फरहान टोरेस इन अ सेकंड स्ट्राइकर वाला रोल में, क्योंकि वहीं पर फ्लरिश करता है। मे बी एज अ फॉल्स नाइन भी देख सकते हो, बट अगर रियल मैड्रिड को इसको काउंटर करना है तो ऑब्वियसली उन्हें विनीशियस को अरावो के विंग पर लगाना पड़ेगा, कि ज़्यादा टेंशन वहाँ पर रखे कि कुंडे और अरावो एक साइड पर रहे और यहाँ पर से स्पेस मिल सके हमें, और बेंजिमा आउटराइट जाए। और रॉड्रिगो जो बिटवीन द स्पेसेस खेलता है वो ऑब्वियसली हमें पता है, और रॉड्रिगो अगर कुंडे और राव एक साइड पर शिफ्ट हो रहा है तो रॉड्रिगो के लिए ब्रिलियंट चांस होगा कि वो इस काम को अच्छे से निभाए, अपना बिटवीन द स्पेसेस खेलने का, और बेंजिमा को एक अच्छा बॉल निकाल कर दे, या जो भी फेदे वेलवेर्दे आगे से राइट से रन निकाल रहा होगा तो उससे एक अच्छा बॉल निकाल कर दे। इसे नलीफाई करने के लिए बार्सिलोना ने पिछली मैच में जो एल क्लासिको हुई थी वहाँ पर 4 मिडफील्डर्स खिलाए थे बुस्केट्स के साथ और फ्रैंकी डियोंग की शील्ड के साथ, और वो वर्क कर गया था क्योंकि बुस्केट्स वॉज ब्रिलियंट इन दैट मैच, विंटेज बुस्केट्स देखने मिला था। और फ्रैंकी डियोंग जिस तरीके से बॉल प्रोग्रेस कर रहा था उसका भी हमें कुछ फ्लैशेस मिल गए थे कि बंदा ओहो, बंदे तब से अच्छा ही खेलते जा रहा फ्रैंकी डियोंग। हमारी टीम में सिर्फ 2 या 3 ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस होंगी, वन इज 4-5 होंगे, ज़्यादा कम बोल दिया मैंने। वन इज टर्स्ट अगेन, अदर वन इज अरावो, तीसरा कुंडे, 4 फ्रैंकी डियोंग। और अगर आप लेवेंडोस्की को गिनते हो, क्योंकि लेवेंडोस्की गोल नहीं मार रहा है इसीलिए, बट लेवेंडोस्की पीछे ड्रॉप बहुत बंदा कर रहा है भाई, उसका बॉडी एकदम थक गई होगी, मुझे तो यही लग रहा है। अगर डेम्बेले होता तो कुछ अलग सीन्स होते, बट डेम्बेले आएगा सेकंड लेग में, पेद्री आएगा सेकंड लेग में, ये सब सेकंड लेग में आने वाला है, तो सेकंड लेग तक तुम्हें खींचना है तो ऑब्वियसली तुम ड्रॉ के लिए जा सकते हो, पर मुझे नहीं लगता कि ड्रॉ करना चाहिए इस मैच में। गो फॉर द विन, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्योंकि अगर आप बर्नाब्यू में जीतते हो जहाँ पर बार्सिलोना ऑब्वियसली अच्छा रिकॉर्ड है रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, बाकी सब टीमों के अलावा बार्सिलोना का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, तो अगर आप वहाँ पर बर्नाब्यू में जाकर ये काम करते हो तो ऑब्वियसली आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा, और ला लीगा में आप अच्छा कर पाओगे। आप बोलोगे, आपके पास वो कॉन्फिडेंस होगा, बर्नाब्यू में हरा कर आया, वेलेंसिया को हरा पाओगे जो कि अभी रेलीगेशन जोन में, उसके बाद वापस सक्सेशन में हमारे रियल मैड्रिड के साथ मैचेस होंगे और रियल मैड्रिड को यूसीएल भी खेलना है, तो इसका फायदा उठाओ, लेट्स गो फॉर द विन, देखते हैं क्या होता है। बट रियल मैड्रिड को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि रियल मैड्रिड की अटैक तो बहुत तगड़ी है, क्योंकि डिफेंस में थोड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं। नाचो कैन प्ले एट द लेफ्ट बैक, नाचो बहुत सीमिंगली मतलब बटर जैसा फिट हो जाता है लेफ्ट बैक पोजीशन पर, बट जो भी है उनकी सेंटर बैक पेयरिंग थोड़ी हिली हुई होगी, क्योंकि आलाबा नहीं है तो रूडीगर है, ऑब्वियसली मिलिताव है तो वो वर्क करने वाला है। रूडीगर कहीं ना कहीं थोड़ा फ्लोइश हो जाता है बीच बीच में, तो उसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। एंड मिलिताव हैज़ बिन ब्रिलियंट दिस सीजन, राइट बैक पे कारवाल हैज़ बिन ब्रिलियंट, बस बाल्दे ने उसकी खड़ी कर दी थी पिछले मैच में वही, एंड कॉल्टुआ तो है उनके पास, मिडफील्ड भी सॉर्टेड होगी उनकी, इफ़ नॉट क्रूज तो आई थिंक यहाँ पर फेदे वेलवेर्दे की मिडफील्ड दिखेगी तुम्हें, फेदे वेलवेर्दे, कामाविंगा एंड मॉडरिच इफ पॉसिबल, क्योंकि आगे आपको दिखने मिल सकता है रॉड्रिगो, बेंजिमा एंड विनीशियस की फ्रंट 3। आपको क्या लगता है क्या होंगे टॉप 11 दोनों ही टीम के, ये जरूर बताना कमेंट्स में, प्रिडिक्शन दे देना। मेरी प्रिडिक्शन होगी 2-2 ड्रॉ एट द बर्नाब्यू, कैंप नु पे डिसाइड होगा जो भी होगा, ये जरूर बताना कमेंट्स में तुम्हारा स्कोर क्या है और तुम्हारी टीम क्या है, क्योंकि फीलिंग तो आ रही है मुझे कि बार्सिलोना हार सकती है, बट बायसनेस के लिए 2-2 कर दिया मैंने, चलो ठीक है। तुम्हारी असली वाली स्कोर प्रेडिक्शन बताना, मेरी एकदम डिप्लोमेटिक वाली मत रखो, मुझे तो फीलिंग आ रही है बार्सिलोना हारने वाली है, तुम अपनी सच्ची वाली बताओ। बट अगर चैनल पर नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, अगर यहाँ तक देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं किया तो कैसे चलेगा भाई, कितने लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे भाई, बेल नोटिफिकेशन ऑन करो, लाइक करो, शेयर करो दोस्तों तक। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट, विस्काल बारसा, जय हिंद दोस्तों।